अस्सलाम वालेकुम। मेडिसिन में डॉक्टर के क्लिनिक पर पूछा जाने वाला एक बहुत ही आम सा सवाल कि शुगर और ब्लड प्रेशर आपका कितने होने चाहिए। ब्लड प्रेशर का तो मेरा एक ही जवाब होता है कि नॉर्मल जी 120 और 80 है, और उसके बाद ऊपर नीचे उम्र के लिहाज से बहुत ज़्यादा फर्क है। जो एक नॉर्मल मरीज आ रहा है जो यंग है 40-45 साल का है, और जो 60 से ऊपर का एज ग्रुप है, उनमें दोनों में परसेंटेज बहुत फर्क है, कंट्रोल बहुत फर्क है। इसी तरह शुगर का भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और कुछ लोग समझते हैं कि हमने शुगर बहुत अच्छी जबरदस्त कंट्रोल की हुई है, हालांकि वो इतनी अच्छी कंट्रोल होती नहीं है। किस तरीके से आप पता चला सकते हैं? इसमें आपने उम्र का इसमें बहुत ज्यादा किरदार है। उम्र अगर आपकी अच्छा, लोगों हमारे यहाँ यंग पेशेंट, हमने तो अब जाहिर है जो बाहर की गाइडलाइंस है उनके मुताबिक ही चलना है। अब उनके मुताबिक जो 60 साल से कम उम्र का पेशेंट है उसको हम यंग ही कंसीडर करेंगे, 55-60 से जो कम उम्र का पेशेंट है, और जो 60 साल से ऊपर का पेशेंट है उसको हम ओल्ड की कैटेगरी में रखेंगे, और हम उसकी जो वैल्यूज हैं उसको उसके मुताबिक ही, उम्र के मुताबिक ही देखेंगे। यंग जो हमारा पेशेंट है, जो यानी कि 40, 45, 50 इतने उम्र का मरीज है, इतनी उम्र की खातून है, उसमें कितनी आपकी शुगर होनी चाहिए, फास्टिंग यानी कि नहार खाली पेट आपकी कितनी शुगर होनी चाहिए, और जो खाने के 2 घंटे बाद करने वाली शुगर है, जो कुछ मरीज इंसुलिन लगाने के लिए भी अक्सर कर रहे होते हैं, वो आपकी कितनी होनी चाहिए। जो यंग पेशेंट है हमारा, उसमें ये 100 के आसपास होनी चाहिए, 100 से नीचे नीचे हो, 100 से थोड़ा मामूली सा ऊपर हो जाए, खाली पेट नहार शुगर, तो ये अच्छा कंट्रोल इसका मतलब है जिसम में चल रहा है। और जो खाने के आपने 2 घंटे के बाद शुगर करनी है, वो आपकी 140 से ऊपर नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम। बहुत भी हुआ है तो 140 के आसपास होनी चाहिए। थोड़ा बहुत रीडिंग यानी 145 हो गई, 135 हो गई, इतनी ठीक है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर हम यंग पेशेंट के अंदर कंट्रोल टाइट भी रखते हैं, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया मरीज भी समझ लेता है और उसका कंट्रोल करना भी आसान होता है। दूसरी चीज, जो हमारा एल्डरली, जो हमारा ज्यादा उम्र का मरीज है, ज्यादातर कोमॉर्बिड्स के साथ होते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर भी है, साथ में शुगर भी है, कोई गुर्दों का मसला भी हो चुका है, क्योंकि हमने ब्लड और शुगर की दवाई तो नहीं लेनी होती ना। तो जब तक पता चलता है, जब तक एहसास होता है कि भाई दवाई के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, मेरा काम नहीं चलता, तब तक गुर्दों को, किसी ना किसी सिस्टम को, जिस्म के जिगर को नाकाबिले तलाफी किस्म का नुकसान पहुंच चुका होता है। तो कोमॉर्बिड्स के साथ ज्यादातर ये ज्यादा उम्र के मरीज आते हैं, और उनमें अब आपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है, शुगर को भी करना है। और ये जितना लोग समझते हैं कि ये कोई इतना आम नहीं है, ब्लड प्रेशर और शुगर इतना ज्यादा आम है। और ज्यादातर तो जो 60-65 साल की उम्र के लोग होते हैं, अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो कुछ अरसे बाद पता चलेगा शुगर भी हो गई है, शुगर हो गई है तो कुछ अरसे बाद ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा। इस तरह का जो मरीज है, जो ज्यादा थोड़ी सी एज है, 60 साल से ऊपर का जो मरीज है, उसमें हमारी ये कोशिश है, और आपको भी उसके मुताबिक ही रीडिंग को देखना है। आप उस मरीज का ख्याल रख रहे हैं या आप वो खुद वो मरीज हैं, तो आपने भी रीडिंग को उसके हिसाब से ही देखना है कि जो हमारी नहार खाली पेट रीडिंग है, जिस तरीके से मैंने बात की कि जो यंग पेशेंट है उसमें 100 के आसपास होनी चाहिए, तो इस मरीज में 125 से 140 तक भी होगी खाली पेट, तो हम इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। हम बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरीके से जो खाने के 2 घंटे के बाद शुगर करनी है, वो अगर 160 से लेकर 180 तक भी है, 160 से लेकर 180 तक भी है, तो हम उसको चलने देंगे, हम उसको नॉर्मल ही कंसीडर, नॉर्मल ही करेंगे। 150 के आसपास शुगर है, हम उसका ज्यादा टाइट कंट्रोल नहीं करेंगे। वजह ज्यादातर मैंने आपको बताया कोमॉर्बिड्स के साथ होते हैं। ब्लड प्रेशर है, रात को सर्दियों में सोते हुए ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, दवाई नहीं ली, नहीं पता चलता, शुगर कम हो गई, नहीं पता चल रही। और भी जिसम में कई मसले मसाइल उम्र के साथ चल रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, खवातीन है तो मीनोपॉज के मसाइल हैं, कई चीजें चल रही हैं जिसम में। तो बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल करना मरीज के लिए मसले पैदा कर सकता है, मरीज के लिए और कई किस्म की कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। इसलिए बेहतर हम यही समझेंगे कि उसका कंट्रोल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना किया जाए। जिस तरीके से हम HbA1c की कोशिश करेंगे, HbA1c क्या है? ये शुगर का 3 महीने के लिए कराया जाने वाला कंट्रोल टेस्ट है, जिसमें हम ये देखते हैं कि पिछले कुछ महीने के अंदर हमारे जिस्म के अंदर शुगर का कंट्रोल कितना रहा है, अच्छा रहा है या नहीं रहा, उसको हमने देखना है। और जो यंग पेशेंट है उसमें हमारी यही कोशिश है कि वो 7 से हर सूरत कम हो, उससे कम हो जाए, उसके आसपास रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी फिर उस तरफ आते हैं, जो ज्यादा उम्र का मरीज है उसमें हमने बहुत ज्यादा उस पर सख्ती नहीं करनी।
इवन इंसुलिन भी अगर हमने लगानी है तो उसके यूनिट्स भी बहुत ज्यादा मार्जिन देकर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, शुगर कम हो सकती है, मरीज के लिए इतना टाइट कंट्रोल करना। अच्छा, अब उस मरीज को हम फायदा कैसे दे सकते हैं, शुगर हम उसमें बेहतर कंट्रोल कैसे हो सकती है, वो होगी जनाब आपको खाना आपने ठीक करना है। ऐसी चीजें जो शुगर को तेजी से बढ़ा देती हैं उनको कम लेना है। सब्जियां, इस किस्म की चीजें आपने इस्तेमाल करनी है ज्यादा। अनाज, हर किस्म का अनाज जो है, गंदुम है, दलिया है, ये चावल है, हर चीज ये शुगर को बढ़ा देती है, क्योंकि जिसम में इतनी तेजी से इंसुलिन नहीं मौजूद, खासतौर पे जो इंसुलिन लगा रहा है मरीज, उसके तो जिसम में इतनी इंसुलिन बन नहीं रही और बाहर से हमें देनी पड़ रही है। तो ऑब्वियसली इस तरह की चीजें खाने को आपने बेहतर अपने को करना है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है खवातीन के लिए, खासतौर पे जिनको शुगर है, आपने चलना है, प्लीज आपने वॉक करनी है, आपने कुछ ना कुछ अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ इतना जोर देकर, हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं, ज्यादातर जो ज्यादा उम्र के मरीज होते हैं, शुगर या ब्लड हो गई है, 40-45 साल की उम्र की औरत है, उसके बाद उसने कहना है कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई और अब उसने चलना नहीं है, अब उसने बैठ जाना है घर पे बेड पे और हाय हाय करके उसने जोड़ों को लेकर बैठ जाना है और बिल्कुल ही चलने से जाना। अब वो दवाइयां और इन चीजों से फिर बैठे रहने से वजन बढ़ता जाना है, वजन बढ़ना है, जिस्म में काम बढ़ना है, बीमारियां बढ़नी। तो काइंडली आपके घर में, आपके इर्द गिर्द कोई भी शुगर का या ब्लड का मरीज है, और शुगर का खास तौर पर, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चलें जरूर, क्योंकि अगर आपने चलना नहीं है तो फिर बाकी दवाई और बाकी किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। शुगर के हवाले से आपका भी, अगर आपके घर में भी कोई इस किस्म का मरीज है और आपका कोई सवाल है आपके जहन में, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।